नमस्कार दोस्तों, दृष्टिकोण के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दुष्यंत चोपड़ा। दोस्तों, राजनीति में कुछ खबरें जो हैं जो छन छन कर आती हैं उनको बोला जाता है सूत्रों के हवाले से खबर आई है। और वो सूत्र कहां से खबर लाते हैं, उनका भी तो कोई आगे कोई सूत्र होता होगा। और ये जो सूत्रों के हवाले से खबर आती है, अक्सर ये वो खबरें होती हैं जो कि राजनीतिक दल या जो भी वो उस समय की संबंधित कोई नेता या संस्था है, वो उन खबरों को पब्लिक तक या मीडिया तक पहुंचाना चाहते हैं। ऐसा ही कुछ कल महाराष्ट्र में देखने को मिला, जब सभी चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर लगातार ये एक खबर चल गई कि संजय राउत और भूतपूर्व मुख्यमंत्री जो भाजपा के नेता हैं देवेंद्र फडणवीस, उन दोनों के बीच में मुंबई के 5 स्टार होटल में गोपनीय मीटिंग हुई है। अब उस गोपनीय के ऊपर बहुत जोर दिया गया। और दूसरी बात जो नोट करने वाली थी, यह बताया गया कि 2.5 घंटे तक वो मीटिंग चली। अब स्वाभाविक है, आज की डेट में जो मुंबई के हालात हैं, या संजय राउत अपने पिछले कुछ दिनों के अपने बयानों के चलते, हालांकि उनके बयान तो हमेशा आते रहते हैं, लेकिन पिछले कुछ 1 महीने 1.5 महीने से जो लगातार वो चर्चा में बने हुए हैं, उसके बाद ये जो कल वाली मीटिंग, जिसको गोपनीय मीटिंग कहकर भी पूरे पब्लिक को बता दिया गया, उस मीटिंग के कुछ ना कुछ मायने तो थे। अब प्रश्न ये उठता है कि मीटिंग होती है 2 नेताओं के बीच में। पहले नेता ऐसे जो कि 5 साल तक उस राज्य के मुख्यमंत्री रहे, आज की डेट में पूरी तरह से बिहार में भाजपा का चुनाव देखने में व्यस्त हैं, देवेंद्र फडणवीस। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र सरकार, जो आज पूरी तरह से एक बहुत बड़ी मुसीबत में घिरी हुई है, तो उसको मुसीबत में डालने वाले कहें या उसके तारणहार कहें, जो भी आप नाम देना चाहें, संजय राउत। अब इन दोनों की मीटिंग का मतलब क्या निकाला जा सकता है? हालांकि जब दिन भर कयास लगते रहे कि शायद भाजपा और शिवसेना नजदीक आ रही हैं, ये आइस ब्रेक हो रहा है, कुछ बर्फ पिघल रही है, संबंध फिर दोबारा से प्रगाढ़ होंगे। किसी ने बोला एनसीपी बाहर जाएगी, किसी ने बोला कांग्रेस बाहर जाएगी, एनसीपी, बीजेपी और शिवसेना मिलकर सरकार बनाएंगे। जितने मुंह उतनी बातें, तरह तरह के कॉम्बिनेशन, परमुटेशन सोशल मीडिया पर और मीडिया पर बनने लग गए। अब ऐसे में बयान आता है संजय राउत का। संजय राउत क्या बोलते हैं इसमें? उन्होंने क्या बोला, देखिए, उन्होंने पहली चीज तो ये बोली, राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता और हम दोनों कोई दुश्मन थोड़ी हैं। उनका इशारा भाजपा और शिवसेना या देवेंद्र फडणवीस और संजय राउत की ओर था कि राजनीति में कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता, परमानेंट दोस्त नहीं होता, और हम दोनों कोई दुश्मन थोड़ी हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि दिल मिले ना मिले, हाथ मिलाकर आगे बढ़ते हैं। तो उनके बयानों में जो उन्होंने एक हिंट देने की कोशिश की मीडिया को, वो हिंट यही था कि कहीं ना कहीं कुछ बर्फ पिघल रही है, यानी भाजपा और शिवसेना के संबंधों में सुधार आ रहा है। वहां वो ये कहीं भी ये जताना नहीं भूले कि केंद्र में हम लोग साथ हैं, अभी भी साथ हैं, कई इश्यूज पर हमने सरकार का साथ दिया है केंद्र में, यहाँ पर हम लोगों ने साथ में सरकार चलाई है, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी वो बोलना चाहते थे। आपको पता है जब उनका बयान आता है तो फिर किस तरह से वो बोलते हैं। लेकिन अगर भाजपा की ओर नजर डालें तो देवेंद्र फडणवीस की तरफ से इस बारे में एक मौन साध लिया गया, एक चुप्पी साध ली गई। हालांकि भाजपा की तरफ से वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष पाटिल साहब, उन्होंने कहा, जो राम कदम है प्रवक्ता, उनका बयान आया, श्वेता शालिनी जो वहां की नेता है, प्रवक्ता भी हैं भाजपा की, उनका भी बयान आया। उन्होंने हालांकि एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए श्वेता शालिनी ने एक शेर सुनाया, मैं वो शेर जरूर यहां सुनाना चाहूंगा। दोस्ती में दोस्त
दोस्त का खुदा होता है, पर महसूस तब होता है जब वो जुदा होता है। यानी कहीं ना कहीं वो भी ये कहना चाह रही थी कि भाई आज शिवसेना को शायद हमारी याद आई है, भाजपा की याद आई है, हम जुदा हो गए तो आज हम उनको हमारी याद आ रही है, हमारी अहमियत पता लग रही है। राम कदम ने कुछ अलग ही धारा ली, जो प्रदेश अध्यक्ष पाटिल साहब है उन्होंने कुछ अलग लाइन ली। तो इस सारे के अंदर फिर सवाल ये पैदा हुआ कि असल में 2.5 घंटे तक चली इस मीटिंग का मकसद क्या था। तो अगर हम मकसद जानने की ओर जाएंगे या जो जो एक इशारा दिया गया उसकी ओर जाएंगे तो ये साफ परिलक्षित होगा कि भाजपा कहीं भी किसी भी कीमत पर दोबारा शिवसेना के साथ सरकार बनाने में इंटरेस्टेड नहीं होगी। किसी भी राजनीतिक समीकरण के तहत एक ऐसी राजनीतिक पार्टी जहां शीर्ष पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जैसे चतुर राजनीतिज्ञ जो दूर की सोचते हैं वो लोग शीर्ष पर बैठे हैं, प्रदेश में जहां पर देवेंद्र फडणवीस जैसे जहीन व्यक्ति बैठे हैं जो 5 साल वो सरकार चला लिए, तो वो क्यों ऐसी गर्त में गिरेंगे, क्यों ऐसी घंटी अपने गले में बांधेंगे जहां पर कि शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार आज पिछले कई महीनों से कटघरे में खड़ी है, बदनामी झेल रही है। लोग क्या भूल गए पालघर के संतों की हत्या के ऊपर इस सरकार का रुख क्या रहा? सबको याद है। सुशांत सिंह राजपूत को किस तरह से इन लोगों ने हत्या को आत्महत्या बना दिया 5 मिनट के अंदर, सबको याद है। पूरे देश, पूरे महाराष्ट्र में इसका आक्रोश है। कंगना रनौत के ऊपर कितनी गलत बयानबाजी और कितनी भद्दी भाषा का प्रयोग संजय राउत ने किया, कोई भूला है क्या? कोरोना के मामले में किस तरह से यह सरकार फेल रही, यहां तक कि मुख्यमंत्री कार्यालय में जो ओएसडी हैं जो कि स्वास्थ्य मामलों को देखते हैं, कोरोना को देख रहे हैं, वो बयान देते देते रो पड़ते हैं बेचारे। कहते हैं कि भाई मैं क्या करूं, मैं मौतें देख देख कर, लोगों को मरते देखकर मैं दुखी हूं, सरकार संभाल नहीं पा रही है। तो ऐसी सरकार की घंटी, ऐसा ढोल भाजपा अपने गले में कतई नहीं बांधेगी। तो फिर ऐसा क्या था कि वो 2.5 घंटे तक जो मीटिंग चली, उस 2.5 घंटे तक मीटिंग जो चलना है, जैसे सूत्रों के हवाले से यह खबर आती है कि एक गोपनीय मीटिंग हुई थी, ऐसी सूत्रों के हवाले से छन छन कर यह खबर भी आती है कि संजय राउत वहां पर बेबी पेंगुइन को बचाने की अपील करने गए थे, हाथ जोड़ने गए थे। क्योंकि अभी तक तो सब लोग कह रहे थे ना, छोटे छोटे कलाकारों को बुला रहे हैं, रेया को बुला रही है, एनसीबी क्या कर रही है, ये कर रही है, ईडी क्या कर रही है, लेकिन देश की तीनों प्रतिष्ठित जांच एजेंसियां, सीबीआई, ईडी, एनसीबी, वहां पर ऐसे ही डेरा डालकर नहीं बैठे। उनकी जांच का दायरा ना सिर्फ मुंबई, ना सिर्फ महाराष्ट्र, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैला हुआ है इसी मामले से संबंधित। और इस चीज की जड़ें इतनी, ड्रग माफिया की जड़ें इतनी गहरी हैं जो कि पाकिस्तान कराची तक भी पहुंचती हैं और टर्की इस्तांबुल तक भी पहुंचती हैं। उसकी जड़ें मिडिल ईस्ट तक भी पहुंचती हैं, आईएसआई तक भी पहुंचती हैं, आईएसआईएस तक भी पहुंचती हैं। इन जड़ों की गहराई तक पहुंचना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन अब जबकि जांच धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, अभी तक छोटी मछलियां आ रही थी, लेकिन जैसे ही दीपिका पादुकोण जैसी क्लास 1 कलाकार को भी जांच के दायरे में ले आया गया, तो फिर ऊपर के लोगों की घंटी खनकनी स्वाभाविक थी। खतरे की घंटी बजी कि आज अगर दीपिका का नंबर आया, आज सिर्फ लड़कियों का नंबर आ रहा है, एक के बाद एक हीरोइन, छोटी और बड़ी हीरोइन आ रही है, तो कल जब हीरो और जो मेल लोग इससे जुड़े हुए हैं, जब उनको बुलाया जाएगा तो कितनी जल्दी बेबी पेंगुइन भी कहीं शिकंजे में ना आ जाए। तो ये सारी कवायद, ये सारी मीटिंग का लबोलुआब ये था कि किस तरह से, क्या कोई ऐसा फॉर्मूला निकाला जा सकता है कि जांच की आंच वहां तक ना पहुंचे। लेकिन संजय राउत शायद ये भूल गए कि ये सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये गृह मंत्रालय जिसके नीचे ये तीनों विभाग काम करते हैं, उसके मंत्री अमित शाह हैं। यहां पर मैनिपुलेशन नहीं चलता। जांच एजेंसियां अपना काम करेंगी और उसके घेरे में चाहे कोई बड़ा राजनेता आए, ले
बेबी पेंगुइन आए या कोई वहां का बहुत बड़ा बिल्डर आए, बहुत बड़ा एक आर्टिस्ट आए, बहुत बड़ा कलाकार, बॉलीवुड का बहुत बड़ा सितारा आए, जो भी इसकी जद में आएगा उसका अंदर जाना तय है। बस इंतजार है तो उस समय का, उस घड़ी का, जबकि एनसीबी ठोस सबूतों के साथ उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों पर अपना शिकंजा कस लेगी। आप भी इंतजार करिए, हम भी इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आज इस वीडियो में हमने जिस मुद्दे को उठाया है और इशारा जिस तरफ किया आप उसे सहमत हैं, तो आप कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप सहमत नहीं भी अपना सुझाव देना चाहते हैं तब भी आप कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का स्वागत है। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकॉन के बटन को दबाइए, ताकि हमारी खोजपूर्ण खबरें, हमारा एनालिसिस लगातार समय से आपके पास पहुंचता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।